नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते हिंदी में। जैसा कि आप सबको इस बात को लेकर बहुत टेंशन बना रहता है कि बोर्ड की परीक्षाओं में जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को किस प्रकार से लिखा जाए ताकि जो है हमको पूरा नंबर मिल सके। तो इसी के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में जीवन परिचय को लेकर। तो हम क्लास 12वीं के पद्य भाग चैप्टर 2 का मैथिली शरण गुप्त जी का जो है जीवन परिचय यहाँ आपको हम बता रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हैं, तो देख लेते हैं। तो जन्म 1886 ईस्वी में 3 अगस्त को हुआ था। मृत्यु 1964 ईस्वी में 11 दिसंबर को हुआ था। जन्म स्थान चिड़गांव झांसी में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई। वहीं उनको जो है पुरस्कार मिला। पुरस्कार एक है पद्म भूषण पुरस्कार, फिर है मंगला पारितोषिक पुरस्कार। फिर इसमें हम देख लेते हैं इनकी प्रथम रचना के बारे में। इनकी प्रथम रचना जो है रंग में भंग ये है। इसका हम एक डेट लिखते हैं 1909 ईस्वी में। रंग में भंग जो है 1909 में इनको जो है ये रचना प्रकाशित हुई थी। प्रथम कविता हम लिख लेते हैं। तो प्रथम कविता जो है हेमंत है, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और भाषा इनकी जो है खड़ी बोली है। और गुरु इनके जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस बॉक्स में इस तरीके से हम जरूर लिखें, ये पूरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, पूरा प्रभाव पड़ता है इस तरीके से लिखने पर। और उसके बाद हम जो है साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेते हैं। साहित्यिक परिचय में इनका जो है साहित्यिक परिचय लिख लेते हैं, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके हिंदी काव्य धारा को जो है समृद्ध किया, ये है। और फिर इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर मुखरित हुआ और इसी कारण जो है महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि से विभूषित किया। फिर इनकी प्रमुख रचना के बारे में देख लेते हैं कि प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो प्रमुख रचना जो है साकेत है, जो 1931 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी रचना है तिलोत्तमा 1915 ईस्वी में। फिर इसके बाद अगली रचना है जयद्रथ वध, ये जो है 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद देख लेते हैं भारत भारती जो है 1912 ईस्वी में है। द्वापर है 1936 ईस्वी में। नहुस 1940 ईस्वी में। जय भारत 1952 ईस्वी में। फिर इनको जो है पुरस्कार देख लेते हैं। पुरस्कार हालांकि वहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ हम पूरे डिटेल के साथ देख लेते हैं। इनको एक पुरस्कार मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, जो किस रचना के लिए मिला है, वो साकेत के लिए मिला है। और कब मिला, 1936 ईस्वी में। दूसरा जो है पद्म भूषण पुरस्कार, ये 1954 ईस्वी में मिला। और हम कुछ इनके बारे में विशेष तथ्य को देख लेते हैं। इनका विशेष तथ्य क्या है, जो है कौटुंबिक कवि। इनको जो है कौटुंबिक कवि कहा गया है और इस बात को कहा किसने है, और इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं कौटुंबिक कवि हूँ। फिर जो है नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसमें क्या है युग कवि। तो युग कवि किसने कहा है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने युग कवि इनको कहा। विद्यार्थियों, जैसे जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को बहुत हमको बड़ा में नहीं लिखना होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको जो है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को पूरा 1 से 2 पेज में भर डालते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया रहता है कि हमको केवल 80 शब्दों में हमको जो है जीवन परिचय को लिखना रहता है, मात्र 80 शब्दों में। तो बहुत ज़्यादा आप पेज भरेंगे तो ऐसा नहीं कि नंबर बहुत बढ़ा के चढ़ा के मिल जाएगा, नहीं। तो आपको जितना कहा गया है उतने ही शब्दों में संक्षिप्त रूप में आपको लिखना रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये पसंद आएगा। आप जो है इसको आप मेहनत से तैयार करिए ताकि आप अपनी परीक्षा में जो है पूरा अंक प्राप्त कर सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।